अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर रमज़ान। मैं गोइंग ग्रीन की तरफ से फ़ोटोशॉप के बिगनर गाइडलाइन का कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये हमारा लेसन नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे लेयर्स के बारे में, देखेंगे कि लेयर्स का बेसिक फंक्शन क्या है, लेयर को सर्च करना, लेयर की डिफरेंट हैं, डिफरेंट चीज़ें उनको लेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और मैं एक जो मेरे पास सबसे ज़्यादा लेयर वाली फ़ाइल पड़ी है उसको मैं ओपन करता हूँ। वो एक कोई मेरे अपने चैनल का बैनर है, यूट्यूब बैनर है, उसको ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये आइकन्स हैं, ग्रुप में है। तो उसके बाद ये है, सबसे पहले सर्च है। सर्च के बाद ये इसकी टाइप्स हैं कि ये फ़ोटो के हिसाब से है, ये ह्यू सैचुरेशन के हिसाब से है, ये टेक्स्ट के हिसाब से है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और ये ब्लेंड जिनके ऊपर ब्लीडिंग ऑप्शन जिसके ऊपर लगा हुआ है उसके साथ फ़िल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये शेप लेयर, सॉरी ये शेप लेयर है। ये टेक्स्ट के हिसाब से है, ये एडजस्टमेंट लेयर है, और ये बाय पिक्सल लेयर है। उसके बाद है यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। नेम है, नेम मैं कहता हूँ यार कैमटासिया कोई लेयर है, कैम के नाम से देख रहा हूँ, कैम लिखा है तो कैमटासिया सर्वर 2012। अभी देखते हैं ये कौन सी लेयर है। ये वाली ग्रीन वाली लेयर थी। तो अब उसके बाद इससे हम मतलब सर्च कर सकते हैं, लेयर हम इस तरह सर्च कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद है ये ग्रुप में है। अब मैं कहता हूँ यार सिर्फ टेक्स्ट लेयर मुझे डिस्प्ले हो, तो ये सारी टेक्स्ट लेयर डिस्प्ले हो रही हैं। और ये येलो आइकन शो कर रहा है फ़ॉन्ट मिसिंग फ़ॉन्ट की शो कर रहा है। मिसिंग फ़ॉन्ट मीन के मतलब ये फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ की है ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, ये मैंने किसी और पीसी पे डिज़ाइन की थी, इसलिए ये इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगी। तो उसके बाद मैं पिक्सल लेयर को चेक करता हूँ, पिक्सल लेयर कौन सी है। फ़ॉन्ट लेयर को ख़त्म करता हूँ। पिक्सल लेयर है, इसमें ये वंडरशेयर फिल्मोरा की है, लेयर 2 कोरोरा की है, फेसबुक की है, और ये कौन सा है, ये कैमटासिया सर्वर की है। उसके बाद देखता हूँ फिल लेयर मेरे पास ये है। ये साइड पे जो फिल हुआ है ग्रीन से कलर का फिल हुआ है, अगर आपको ये दिखाई जाए, ये फिल लेयर है। उसके बाद मैं देखता हूँ टेक्स्ट लेयर देख लिया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की देखता हूँ, सॉरी शेप लेयर कोई यूज़ नहीं की, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की देखता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की मेरे पास पीएस है, देखते हैं पीएस फ़ोटोशॉप की है, ये मेरे ख्याल से ट्विटर के साइन की है, ये आफ्टर इफेक्ट की है। तो उसके बाद देखते हैं ब्लेंडिंग मोड के देखते हैं। अब लेयर का ब्लेंडिंग मोड है ये, सबसे पहले अगर ग्रुप होगा उसका पास थ्रू होगा, जो ग्रुप होंगे नॉर्मल है, डिज़ॉल्व है, डार्कन है, मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, लीनियर बर्न, डार्कन कलर है। ये जो सारी है ये डार्क के लिए है, ये लाइट के लिए है। और जो मोस्टली यूज़ जो की जाती हैं वो नॉर्मल है, मल्टीप्लाई, ब्लेंडिंग मोड जो यूज़ किया जाता है नॉर्मल, मल्टीप्लाई, और स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, ऐड, ओवरले और डिफरेंस, मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं। या कलर यूज़ किया जाता है जब एक ही मतलब लेयर हो, उसके ऊपर आपने जैसे स्मोक को कलरफुल बनाना है तो उसके ऊपर आप ग्रेडियंट लगा के कोई भी आप कर सकते हैं, मतलब उसको कलरफुल स्मोक को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसका साथ साथ भी देखते जाएंगे। अब ये जो लाइन है स्पेसिफाई कर रही है कि ये ब्लेंडिंग मोड सेम, ये सेम कैटेगरी के, ये सेम कैटेगरी के, ये सेम कैटेगरी के, ये सेम कैटेगरी के, यहाँ से यहाँ तक ये आगे ये सारे सेम कैटेगरी के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ब्लेंडिंग मोड इसका नॉर्मल करता हूँ, एक एक करके चेंज करता हूँ, डार्कन से ये आ गया है, मल्टीप्लाई से ये आ गया है, कलर डॉज, कलर बर्न है, लीनियर बर्न आ गया, डार्कन कलर है, लाइटन है, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज, ये आप देखते जाइएगा, ओवरले है, ये सब कुछ है। उसके बाद अगर हम इसको ओवरले करके चेक करें, आप पीछे वाला देख रहे हैं। उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी और फिल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है
ये फिल्मोरा की है, इसकी ओपेसिटी चेंज करता हूँ, ये देखिएगा ये अब थोड़ा डार्क डार्क, सॉरी आइकन की चेंज करने लग पड़ा हूँ। फिल करो इसे, फिल्मोरा की चेंज करता हूँ, ये देखिएगा ओपेसिटी इसकी कम होती जा रही है। उसके बाद फिल है, फिल कम होता जा रहा है। अब उसकी आउटलाइन सिर्फ रह गई है और ओपेसिटी इसकी ख़त्म हो गई है। ये आउटलाइन सिर्फ इस वजह से रह गई है कि ये ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया हुआ है। अगर ब्लेंडिंग मोड ख़त्म कर दूंगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा। और नॉर्मली ये यूज़ होता है, फिल जो यूज़ होता है ट्रांसपेरेंट चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। ओपेसिटी को 100% रहने दें, फिल ख़त्म कर दें तो ट्रांसपेरेंट बन जाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैं टेक्स्ट लेयर इधर लिखता हूँ, फ़ोटोशॉप लिखता हूँ, कंट्रोल टी करके इसको मैं बड़ा करता हूँ वी, इसको कोई मैं बड़ी फ़ॉन्ट मतलब बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ इसके लिए, लाइक इम्पैक्ट यूज़ करता हूँ। और इसको मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको मैं स्ट्रोक देता हूँ 3 पिक्सल की और साथ स्ट्रोक देता हूँ वाइट कलर में स्ट्रोक देता हूँ और इसकी मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गया है, ट्रांसपेरेंट सा बन गया। आप इधर देख रहे हैं इसकी फिल भी ज़ीरो हो गई है और ओपेसिटी इसकी 100% है। ओपेसिटी चेंज की है तो उसकी जो स्ट्रोक है वो भी ख़त्म हो गई है। बेसिक फंक्शन इसमें ये ओपेसिटी से जो उसका सब कुछ है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और ब्लेंडिंग मोड तक ख़त्म हो जाते हैं। फिल से इसके ब्लेंडिंग मोड नहीं ख़त्म होते, जो उसके अंदर फिल चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। बस बेसिक डिफरेंस इसमें ये ओपेसिटी और फिल में डिफरेंस ये है। उसके बाद इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है लॉक, ये चीज़ है ये विजिबिलिटी है कि मतलब ये लेयर विजिबल है, ये विजिबिलिटी है। कभी कभी हमें लेयर को हाइड करके काम करना पड़ता है, वो भी इंशाल्लाह जब काम कर रहे होंगे तब देखेंगे। उसके बाद है ये लॉक इमेज पिक्सल के, मतलब अब इसके इमेज पिक्सल लॉक हो गए हैं, मतलब इस पर अब फिल नहीं होगी ये, सॉरी ये नीचे वाली लॉक की है, ये लॉक की हुई है तो अब ये इस पर फिल नहीं हो रही है। और मूव इसलिए हो रही है कि ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए मूव हो रही है। अब ख़त्म करता हूँ, मूव हो रही है, सिर्फ उसका पिक्सल उसमें फिल नहीं होगी, कुछ भी नहीं उसका मतलब और वर्क नहीं होगा। ब्रश परफॉर्म करके देखता हूँ कि ब्रश टूल भी काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। उसके बाद लॉक करो, उसके बाद है लॉक पोजीशन। अब पोजीशन इसकी लॉक हो गई है, अब इसमें फिल होगा मतलब मूव नहीं अब करेगी, अब वो मूव नहीं कर रही। उसके बाद है लॉक, ये अब लॉक हो गई है। अब फिल करके चेक करते हैं, फिल होती है, फिल भी नहीं हो रही। उसके बाद ये सर्च में नेम है, इफ़ेक्ट है, मोड है, एट्रीब्यूट है, कलर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्टेड है। अब इसमें आप देख सकते हैं सिलेक्टेड सिर्फ रहेंगी, नेम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, इफ़ेक्ट वाइज कर सकते हैं, बेवल एंड इम्बोस है, या फिर स्ट्रोक वाइज यूज़ करते हैं, स्ट्रोक वाइज उसमें लेयर दे रहा है। और एट्रीब्यूट बाय दे रहा है, विजिबल जो सारी विजिबल हैं, अगर इनविजिबल करता जाता हूँ इन्हें। अब इसमें करता हूँ लॉक्ड दे रहा है, एम्प्टी दे रहा है, एम्प्टी कोई लेयर नहीं है, क्लिप भी कोई नहीं है, लेयर मास्क भी कुछ एक में लेयर मास्क है। और अब देखते जाएगा इंशाल्लाह, जब आगे हम चलते रहेंगे फिर आपको समझ आती रहेगी। कलर मैंने किसी लेयर को नहीं दिया हुआ। उसके बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आई थिंक मेरे पास ये लेयर्स हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस लेसन की समझ आई होगी। तब तक के लिए और अगले लेसन के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।